जिन रसों की उपस्थिति के कारण उसके शरीर से मछली का दुर्गंध आ रहा था। और वही रस जैसे आम पकने से पहले खट्टा रसायन आता है, और वही आम जब पक जाए तो आम की सूजी सूजी दूर दूर तक उसकी सुगंध जाती है। पक जाए तो वही रस आम में जो पहले से विद्यमान रस रसायन है, वही रस रसायन बदल गया तो उसमें मिठास आ गया, माधुर्य आ गया, और उसकी सुगंध भी दूर दूर तक फैल गई। शरीर परिवर्तन नहीं, रस परिवर्तन से शरीर के वही रस यदि समय के साथ व्यवस्था के साथ यदि बदल जाए तो उसी रस में परिवर्तन हो करके वही रस मधुर माधुर्य से युक्त हो जाता, सौगंध से युक्त हो जाता। ठीक यही बात, जैसे आम कच्चा हो तो खट्टा खट्टा कसाय कसाय, और पकने के बाद वही रस रसायन वही है, आम वही है, लेकिन रस परिवर्तन का परिणाम उसमें माधुर्य का संयोजन हो जाता है। इतना सुंदर विज्ञान ठीक यही हुआ। महर्षि पराशर के दर्शन मात्र से ही इसके चित्त में जो आह्लाद नामक रस निकला। आह्लाद भी एक रस है। ऐसे सोचो, कोई यहाँ बैठता तो मेरी बात अच्छी तरह समझता, अथवा कोई केमिस्ट बैठे सुने तो मेरी बात पूरी तरह समझे। केमिस्ट्री जो पढ़ा हो तो केमिस्ट और ड्रगिस्ट वो बात समझेगा, क्योंकि देखो इसीलिए वेद क्या है, विज्ञान है, और पुराण इतिहास रामायण क्या है, उसी का अर्थ है। इसमें विज्ञान का सूत्र है, लवड़ भव नहीं है, लवड़ चोचो नहीं है कि जो मर्जी सो बकोगे, ये बकने वाला ग्रंथ नहीं है। इसमें विज्ञान ही नहीं, रस विज्ञान ही नहीं, भौतिक विज्ञान ही नहीं, इसमें तो महाविज्ञान के सूत्र है। इस महाविज्ञान का आश्रय लेने से आनंद नामक रस का श्रावण होता है। जो आनंद नामक रस, आनंद भी एक रस है जो कब प्रकट होगा, जब हमारे शरीर में समता की स्थापना होगी, जब हम सब में प्रतिष्ठित होंगे, उस समय आनंद रस निवास करता है। यही जो शरीर से दुर्गंधि आ रही है, यही दुर्गंधि समता में प्रतिष्ठित होते ही यही रस आनंद रस में परिणत हो जाएंगे। और इसकी परिणति का परिणाम क्या होगा, जो अभिराग और द्वेष नामक दो रसों के बंधन में पड़े हो। एक राग नामक रस है जो तुम्हारे शरीर में है। मेडिकल भाषा में एंजाइम्स, देयर आर मेनी एंजाइम्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में बहुत से एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स रस, रसायन, और उसी के परिवर्तन। मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखो सनातन धर्म के और मनु ने जो व्यवस्था दी, वे मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वतः शास्त्र धर्म से युक्त हैं, और जिनकी आज्ञा का पालन ही केवल ऋषि पुत्रों ने किया है, ब्राह्मण पुत्रों ने किया है। फिर भी आज ये दुष्टों ने शिष्टों को नहीं कहा, आज के जो दुष्ट हैं, जिनको विज्ञान का सूत्र समझ में नहीं आता, जिनको वेदों का सूत्र समझ में नहीं आता, जिनको पुराणों का सूत्र समझ में नहीं आता, वे इस तरह विविध प्रकार के आरोप प्रत्यारोप केवल और केवल उनका नैरेटिव है, केवल वैचारिक परिवर्तन है, केवल मन गढ़ंत ये सब बातें वे रखते हैं। और किसी भी युग के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए वे लोग नहीं आते हैं। हम जहाँ जाते हैं ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं कि तुम आकर के सिद्ध कर दो अपनी बात, तुम्हें पुराण वाचना छोड़ दूंगा, रामायण कहना छोड़ दूंगा। यदि एक भी विज्ञान के सूत्र से विरुद्ध कोई भी साहित्य की बात आ जाए तो आज जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि भगवान भी आए हैं तो किस वंश में आए हैं, चंद्र वंश में आए। और चंद्र वंश कौन सा वंश? क्षत्रियों का वंश है, कथित वंश विस्तार है। और इनकी कथा अनादिकाल से अब तक कौन गा रहा है? कथा कौन गा रहा है?
गाने की जिम्मेवारी किसने ले ली? गाने की, कहने की और संरक्षण करने की। इस भगवत तत्व जहां जहां भी अभिव्यक्त हुआ, जरूरी नहीं कि वो छत्र वंश में व्यक्त हुआ या विप्र वंश में व्यक्त हुआ, वह यदि मत्स्य शरीर में भी व्यक्त हुआ तो विप्रों ने पहचाना, ज्ञानियों ने पहचाना। विप्र का तात्पर्य है ज्ञान संपन्न लोगों ने देखा, अरे ये तो घोड़ा के शरीर में भी साक्षात परमात्मा आया है। उन्हें हयग्रीव कह करके नमस्कार किया, वंदन किया, स्तुति किया, उनकी आराधना की। अरे ये तो मछली के शरीर में आ गया है, ये वही परब्रह्म परमात्मा नारायण जगत कारण है। तो उनकी स्तुति की, पूजा की और पूजन की परंपरा आरंभ किया, क्योंकि उनकी आराधना करने से, मत्स्यावतार की आराधना करने से व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता। क्योंकि वेदों के आदि संरक्षक का नाम है मीनावतार भगवान मीन। हयग्रीव नामक दैत्य जब आकर के पुनः ज्ञान विज्ञान पर अपना ग्रहण लगा दिया, तब पुनः परमात्मा हयग्रीव नामक शरीर में अवतार लेकर के जगत में आ गए। उन्होंने भी वेदों की रक्षा की, हयग्रीव नामक दैत्य का उद्धार किया। वह हयग्रीव नामक दैत्य भी समुद्र में जन्म लिया था, बड़ा भयंकर था। भगवान ने स्तुति की, प्रभु अब तो आपने जो वेद दिया था वो वेद ही चुरा करके लेकर के भागा चला जा रहा है। ये हयग्रीव नामक दैत्य, और उसे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो भगवान हयग्रीव बन करके आए और कथा सुनाता आज भी कौन है? ज्ञान विज्ञान संपन्न जो विप्र है, जो ऋषि पुत्र है। आपके ज्ञान और विज्ञान के संरक्षण करने का कार्य करने में, जिस तरह सीमाओं की रक्षा करने में, शासन प्रशासन के कार्य करने में क्षत्रियों ने अग्रसर होकर के योगदान किया, उसी तरह ज्ञान विज्ञान की रक्षा करने के लिए ऋषि पुत्रों ने अब तक अनेक बलिदान किया। कौन नहीं जानता मतीदास बंटीदास, जिनके ऊपर तारे चल रहे, क्या क्या नहीं हुआ। यार बंधु कि भगवान किसी भी शरीर में आते हैं जिनके पास बोध होगा, जिनके पास ज्ञान होगा, वे उसकी पहचान करेंगे। और अपना भी बेटा बनकर के राक्षस आ जाए तो बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े करने का आदेश कौन देता है? अगस्त जैसे महर्षि देते हैं, सुतीक्ष जैसे लोग रास्ता बताते हैं। सब कौन थे? ऋषि पुत्र थे, विप्र थे। अपने ही घर में बेटा बन करके आ गया था रावण कुंभकर्ण, तो अगस्त ने पक्ष नहीं लिया, कुंभज ने पक्ष नहीं लिया, सुतीक्ष ने मार्ग बताया। इतना ही नहीं, हनुमंत लाल कांधे मुंज जनेऊ और दुष्ट द्वारक हनुमान जी तो आदिवासी थे। अरे हमारे हनुमान जी क्या थे? कांधे मुंज जनेऊ। हनुमानो चालीसा का यदि याद होता ही नालायकों को, तब भी जान जाते कि हनुमान जी ये कौन है। धारी बटु रूप, जब जब ये वेश बदलते हैं, आदिवासी का वेश नहीं बदलते। जब जब हनुमान जी वेश धारण करते हैं तो धारी बटु रूप, विप्र रूप धर, विप्र रूप धरि धरि बटु रूप। रामचरितमानस 2 बार आया है तो वेश बदलना पड़ा। तो ये विप्र रूप धर तनु चली गए, शीघ्र ही चले गए। धरि बटु रूप, धरि बटु, बटु माने ब्रह्मचारी, विप्र ब्रह्मचारी का नाम है बटु। तो हनुमान चालीसा में भी क्या कहा? भुला कांधे मुंज जने, मुंज का देखो, मुंज का यज्ञोपवीत केवल और केवल ऋषि पुत्रों के लिए है। कलम कारवास निर्मितम, और कलियुग में सत्ययुग में, त्रेता सत्ययुग आदि में सोने का यज्ञोपवीत क्षत्रियों के लिए है, चांदी और सोने का यज्ञोपवीत। अब सामर्थ्य नहीं है तो कलम कारवास में सर्वेशाम करवास निर्मितम इत्यादि सूत्रकारों ने कह दिया। योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अब सोना जो है, सोना की सिकड़ी 5 भर का पहन लो और शरीर में दम नहीं तो रास्ते में ही कोई छोलेगा। तो सोने का यज्ञोपवीत 3 लड़का पहनना हो तो कम से कम 10 भर का यज्ञोपवीत होगा। और सोने का यज्ञोपवीत पर पहनने कंधे मुंज जने उठा दे। लेकिन उस काल में भी सामर्थ्यवान होते हुए भी अंजना पुत्र है, अंजना नंदन है।
और अंजना, अंजना कौन है? तो अंजना कोई और नहीं है, गौतम वंशीय है। गौतम के वंश में जन्म लेने वाली अहिल्या नंदिनी है। अहिल्या की पुत्री है, सतानंद की बहन है अंजना। सतानंद कौन है? और अंजना का दोनों बेटा कौन होगा? सतानंद, जो कि जनक राज के पुरोहित विप्र। और ये अंजना है केसरी नामक बंद। अरे क्यों पुरुष है? क्यों बुराई? क्या ये पुरुष है? महानता का सूचक है। ये क्या पुरुष है? दादा दादा, ये पुरुष नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। बाप रे बाप। इसलिए हनुमान जी किम पुरुष कहलाए। क्यों पुरुष? किम किम निंदा या किम अतिहर्ष है। किम निंदा में भी है। क्या कैसा आदमी है ये? कैसा आदमी है? तो निंदा में भी किम पुरुष और अतिहर्ष, अतिहर्ष में भी किम शब्द का प्रयोग। क्या इस अर्थ में भी क्या पुरुष है दादा ये? बाप रे बाप। ऐसा सामर्थ्यवान, बलवान, धैर्यवान, स्थैर्यवान इत्यादि इत्यादि, इन सब अर्थों में भी किम का प्रयोग है। हनुमंत लाल बोलेगा किम पुरुष। मेरी कहने का तात्पर्य थोड़े में, इतने में, थोड़े में क्या, आधे घंटा गुजर गया। श्री रामभद्र भगवान की। रक्षाबंधन के भी इधर उधर की बातें होने लगी, जो मूल विषय ही चला गया। तो जरासंध यहाँ कौन था? भूमिका क्या है? जब जब हो ही धर्म की हानि। तो यहाँ पर जरासंध सोन पार करते ही बकासुर, अघासुर, पूतना, बकासुर दो नाम के दो शरीर। एक बकासुर को भीम ने मारा और एक बकासुर को भगवान कृष्ण जन्म लेते उन्होंने मारा। दो बकासुर कहाँ के रहने वाले थे? इस किनारे के नहीं थे सोनभद्र के, उस किनारे के थे। अभी का जो आरा है वहाँ के दो तीन राक्षस थे, अघासुर, दो बकासुर और एक पूतना। तो अब देख लो यही पर राक्षसों की भरमार। थोड़ा और आगे चले जाओ अंग बंग कलिंगादि में, तो अंग से अंग देश में आगे बढ़े, वहां भी राक्षस। बंग देश में गए तो बंग देश में प्रलंबासुर का इतना बड़ा साम्राज्य था, बड़ा भयंकर राक्षस प्रलंबासुर में राजा राज्य कर रहा था। उससे आगे बढ़े प्राग ज्योतिषपुर असम प्रदेश में संपूर्ण बंग भूमि प्रलंबासुर की थी, वहां भी असुर था। उससे आगे बढ़े तो प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर, वो भयंकर राक्षस था। नरकासुर भी अनेक राजाओं की लड़कियों को बंद करके जब ये पूरे 16,000 हो जाएंगी तब हम 20,000 हो जाएंगी, तब इन लड़कियों से मैं विवाह करूंगा। इसलिए अघासुर आ रहे हैं। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर में निवास कर रहा था। इस तरह जब जब हो ही धर्म की हानि, और इन राक्षसों के कारण धर्म की भयंकर हानि हो रही थी। मानवों के कुल में, जगकुल में और भी अनेक चंद्र वंश में ही, भोज वंश में छल करके एक राक्षस जन्म लेता है। उसके बाप ने छल किया, दुर्मिल ने छल किया उग्रसेन की पत्नी के साथ। उग्रसेन की पत्नी एक बार वैवतक पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। उस समय द्रुमिल विमान से जा रहा था। उस समय देख लिया कि ये तो राजा उग्रसेन की पत्नी है, ऋतुमती है, और उसके मन में लालच जग गया निकट जाने का। वो निकट पहुंच गया। उग्रसेन की पत्नी पहचान न सकी, उन्हीं का रूप धारण कर लिया था। छल से उग्रसेन का रूप धारण कर लिया था। ये महाभारत के खिल पर्व की बात है। पहचान न सकी कि हमारे पति है कि कोई राक्षस है, वैसा बहुत धारण किया था। इतने में वह जक्ष, द्रुमिल नामक जक्ष निकट आ गया। जान पहचान न होने के कारण उसी की तरह ध्यान करके देख लिया कि उनका हाव भाव, उग्रसेन का स्वभाव कैसा है वैसा ही स्वभाव बना लिया। इतने में उग्रसेन की पत्नी न पहचान सकी और द्रुमिल ने उग्रसेन की पत्नी में अपने तेज को स्थापित कर दिया। वही कालांतर में जन्म लिया तो नाम पड़ा। लेकिन जिस समय वह संतान यज्ञ कर रहा था, नालायक द्रुमिल यज्ञ संपन्न होते ही, स्वाहा होते ही, स्वाहाकार होते ही
पहचान लिया हुसैन की पत्नी ने। कहा रे कंस तू कौन है? तू कौन? तुमने मुझे तू कौन बोला? तू कौन ऐसा कह गई, इसलिए तेरे पेट से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम होगा कस्त्वम कथनेन कंसः। तूने ऐसा कहा कस्त्वम, तू कौन है रे? मुस्कुराते हुए द्रुमिल ने कहा तेरे बेटा का नाम होगा कंस। कस्त्वम अतः कंसः। तो कंस का यह भी अर्थ है तू कौन? तू मुझे नहीं जानता? तू कौन? इसलिए कंस जहाँ कहीं भी दिग्विजय के लिए जाता है वहाँ यही कहता तू कौन है बता, आ मुझसे लड़। और पूरे भूमंडल में भ्रमण करके दिग्विजय किया। और दिग्विजय करके ये जितने राक्षस पूरे देश भर में थे, तो जहाँ तहाँ छोटे छोटे गणराज्यों का राजा बन बैठे थे, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर इत्यादि नरकासुर, इन सबको दिग्विजय में हराया, पराजित किया। और पराजित करके अपने राज्य का संचालन आसुरी वृत्ति से करना आरंभ कर दिया। एक छत्र, इतना ही नहीं अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। और डाल करके स्वतः राजा बन बैठा। ये सब अधर्म है। अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा यानि नो वदनिस्तरात्। कथा सुनने की इच्छा से श्रोताओं ने पूछा है सुख जी महाराज से, तो बता रहे हैं ये सब बातें। ये देखो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन आए उस दिन को हम कृष्ण के जन्म के कारण कृष्ण जन्माष्टमी इस नाम से स्मरण करते हैं। बंधुओं, इस तरह उन राक्षसों के द्वारा अत्याचार, अनाचार, पापाचार सर्वत्र फैलता जा रहा है। प्रकृति विरुद्ध आचरण ही पाप है। प्रकृति से विरुद्ध, अधिकार से विरुद्ध जो आचरण है, एक ही कार्य एक के लिए धर्म है, दूसरे के लिए अधर्म है। इसलिए सनातन धर्म का निर्णय व्यक्ति के अधिकार, स्थान, समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार धर्म का विवेचन किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म व्यक्तिनिष्ठ धर्म है, आत्मनिष्ठ धर्म है। धर्म की प्रतिष्ठा व्यक्ति में है, धर्म की प्रतिष्ठा वस्तु में है। ऐसा आपका यह सनातन धर्म है। तो ये भूमिका तैयार हो गई। स्वतः कंस अपने ही बाप को जेल में डालकर राजा बन गया। सोचा मथुरा नामक गणराज्य के जो राजकुमार हैं वे हैं आनक बिंदुवी के पुत्र, सूरसेन के पुत्र। सूरसेन के पुत्र है वसुदेव। वसुदेव के साथ हम संधि के निमित्त, क्योंकि वो तो गया चक्रवर्ती, लेकिन राजधानी कहाँ है? वसुदेव के गणराज्य में। किसकी राजधानी? कंस की राजधानी। जैसे यूनेस्को कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन वो क्या है? सारे विश्व के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि तमाम गणराज्यों की समस्याओं का समाधान किया जाए। जो आपका वर्ल्ड न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, विश्व का न्यायालय है। तो विश्व के न्यायालय में जैसे छोटे छोटे देशों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया, उसी तरह वो तो कहीं होगा ही किसी न किसी देश के अंतर्गत। तो वहाँ के गणराज्य के नियम कानून का पालन करना पड़ेगा वहाँ उस न्यायालय। केवल अन्य राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान में अपना मत विमत उपस्थित करेंगे, लेकिन वहाँ जो भूमि है वो तो किसी राष्ट्र के अधीन नहीं। उसी तरह राजधानी जो थी, कंस की राजधानी थी कहाँ? मथुरा। और मथुरा किसके गणराज्य में आता है? वसुदेव के गणराज्य का। उनकी भी राजधानी मथुरा ही है। गणराज्य की राजधानी और
कंस के महाराज्य की भी स्थानीय राजधानी है, महाराज्य की भी राजधानी और गणराज्य की भी राजधानी हो सकता है। जैसे दिल्ली की राजधानी दिल्ली नामक राज्य की राजधानी दिल्ली और भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक यही बात इसलिए ये परिस्थिति थी। ऐसे समय में सबसे पहले संधि का प्रस्ताव करता है तो वसुदेव को बुलाता है। वसुदेव के साथ कंस की बालपन की मित्रता है, लेकिन जैसे तैसे मित्रता है, कोई विवश होकर के ही मित्रता है। क्योंकि इसकी राजधानी महाराज्य की भी राजधानी और मेरे गणराज्य की भी राजधानी है, तो इसे द्रोह करना तो ठीक नहीं है। ये सोच करके कंस ने बुलाया और बुला करके कंस वसुदेव से प्रस्ताव करता है। सबसे पहले तो पूछ लिया कि क्यों वसुदेव, आपको तो आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि मैं राजा बन बैठा, समय से मेरा राज्याभिषेक होता, पट्टाभिषेक होता, पुनः राज्याभिषेक होता। वसुदेव ने कहा कोई आश्चर्य नहीं, राजा तो आपको बनना ही था, आज नहीं तो कल। उग्रसेन के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, राजा होने का अधिकार तो आपको था, बस ये थोड़ी सी जल्दी में हो गई और कोई बात। कंस ने प्रस्ताव किया कि आप मेरी बहन देवकी के साथ आपका विवाह संपन्न हो जाए। वसुदेव ने कहा मैं तो पहले से ही देवकी 12